So today the lecture we are going to learn is future progressive और future continuous. सारे जितने भी इंग्लिश के प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस वाले लेक्चर हैं, वो आपको बात समझ आ गई होगी कि वो कंटिन्यूअस वाले लेक्चर ऐसे कामों की बात करते हैं जो जारी हैं. सारे टेंसेस रनिंग एक्शन की बात करते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रनिंग एक्शन, पास्ट प्रोग्रेसिव रनिंग एक्शन, फ्यूचर प्रोग्रेसिव रनिंग एक्शन. यानी कहने का मकसद ये जितने भी प्रोग्रेसिव वाले टेंस हैं वो सब रनिंग की बात करते हैं, जारी होने की बात करते हैं, जारी होने की बात. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट रनिंग एक्शन, पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट रनिंग एक्शन, फ्यूचर प्रोग्रेसिव फ्यूचर रनिंग एक्शन. फ्यूचर कंटिन्यूअस कह ले, फ्यूचर प्रोग्रेसिव. और मैंने शुरू में भी कहा था व्हेन आई टॉट यू पीपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एट दैट टाइम आई एक्सप्लेन यू पीपल दैट वी पीपल नॉर्मली वी आर वेरी गुड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, whereas we are very weak in simple tenses. Present simple, past simple, future simple, we are always weak in these tenses. If I talk about present perfect, we are still weak. Present perfect, past perfect, future perfect. Perfect वाले tenses में, simple वाले tenses में हम लोग अक्सर weak होते हैं, progressive वालों में बहुत अच्छे होते हैं. तो इससे पहले था एक present progressive, इसका सबसे बड़ा भाई और सबसे अहम भाई जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. किस लिए इस्तेमाल होता था? प्रेजेंट रनिंग एक्शन. फ्यूचर की भी बात करता था एक सेंस उसका, मगर वैसे क्या होता था? प्रेजेंट रनिंग एक्शन. जैसे आई एम टेकिंग क्लास, आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा हूं. वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं. तुम स्कूल जा रहे हो, आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं फेसबुक यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग फेसबुक. मैं ग्लासेस खरीद रहा हूं, आई एम परचेजिंग ग्लासेस. ओके. तुम लेक्चर लिख रहे हो, यू आर राइटिंग लेक्चर. मैं सॉन्ग सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग सॉन्ग, आई एम लिसनिंग सॉन्ग. मैं सॉन्ग सुन रहा हूं. सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर प्रेजेंट रनिंग एक्शन. इसी के साथ इसका दूसरा भाई था, सबसे पावरफुल तो ये था. उसके बाद दूसरे नंबर पे पावरफुल था, वो था पास्ट पास्ट प्रोग्रेसिव. दूसरे नंबर पे पावरफुल पास्ट प्रोग्रेसिव. ऐसा कोई काम जो पास्ट में रनिंग में था. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश. सिर्फ सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट. बस प्रेजेंट की बात आएगी, हाँ 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 हाँ, प्रेजेंट की बात आएगी तो इज एम आर. पास्ट की बात आएगी तो वॉज वर, वॉज वर, वेयर नहीं वर. कुछ लोग वेयर भी कहते हैं इसको. इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए और विल बी फ्यूचर के लिए. सेम फॉर्मूला. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट. ओके. तो एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है इसी में और एक है पास्ट प्रोग्रेसिव. एक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और दूसरा है पास्ट प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव. नाउ आज का लेक्चर है फ्यूचर प्रोग्रेसिव. किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता है. ओके. हाँ, नक्शे कदम पे चलना, नक्शे कदम पे चलना, किसी के नक्शे कदम पे चलना. कीप पेस्ट विद समवन. आई ऑलवेज कीप पेस्ट विद द वर्ल्ड. मैं दुनिया से, दुनिया का जो है ना, दुनिया के नक्शे कदम पे चलता हूं. कीप पेस्ट विद समथिंग, किसी को फॉलो करना या किसी के नक्शे कदम पे चलना, पीछे चलना किसी के. कीप पेस्ट विद समवन, किसी के नक्शे कदम पे चलना. आई ऑलवेज कीप पेस विद द वर्ल्ड. मैं हमेशा दुनिया से, दुनिया के नक्शे कदम पे चलता हूं. एनीवे यस. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव के नक्शे कदम पे चलते हुए फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी वही बात करता है. क्या बात करता है? नाम से ही जाहिर है. नाम ही मैं कहता हूं इतना स्ट्रांग है, नाम से ही समझ आ जाए. फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल, फ्यूचर, अंडरस्टैंड, अपकमिंग टाइम, फ्यूचर. प्रोग्रेसिव का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू टू प्रोग्रेस. हाँ, कोई चीज जारी हो. तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में जारी होगा. ऑल्दो ये लेक्चर कम इस्तेमाल होता है, इतना ज्यादा नहीं बोला जाता जितना फ्यूचर सिंपल बोला जाता है. जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा
उसकी जो फ्यूचर टेंसेस में बादशाहत है, आप समझ लें, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फिर आपको पता है जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस होती है उतना आगे चलता है। तो फ्यूचर सिंपल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज़ है ना, कोई चीज़, कोई लेक्चर है या कोई भी चीज़ होती है, वो इंपॉर्टेंट है, लोग उसके बारे में बातें बनाते हैं, ये ऐसा है ये वैसा है, मगर उसके अंदर कोई बात होती है, जब भी वो ऐसा होता है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसी। एनीवे यस, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर मतलब फ्यूचर, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट रनिंग था, इसी तरीके से फ्यूचर प्रोग्रेसिव फ्यूचर कंटिन्यू। We use it for future running action. यही तो कह रही है definition. When you open the book, any grammar book, you will find the same definition. The definition is, we use it for future running action. And the formula is subject, subject, I, we, you, he, she, it, they. Yes, and there is only one helping verb for all. There is one helping verb for all. There is will be. There is no other helping verb. There is only one helping verb, will be. Okay? I, we, you, he, she, it, they. And there is only one helping verb, will be. Okay? Subject, will be, verb ing form and object. So the first sentence, subject, will be, verb ing form and object. I will be taking class. Let's suppose I say to Hassan, Hassan, can you meet me today at 7 o'clock? So he denies. He refuses. He refuse. मना करते हैं, इनकार करते हैं. He refuse. He deny. He denies. He refuses. कहते हैं he refuses. कहते हैं no, I can't meet you at 7 o'clock because I will be taking class. 7 बजे नहीं मिल सकता क्योंकि 7 बजे मैं क्लास ले रहा होऊंगा. ले रहा हूं नहीं, ले रहा होगा, यानी क्लास लेने का काम जारी होगा. आई विल बी टेकिंग क्लास. मगर लोग इसकी जगह बहुत जगह इसको खा जाते हैं, इसकी जगह फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं ऐसे कि 7 o'clock आई कैन नॉट मीट यू बिकॉज आई विल टेक क्लास एट 7 o'clock. 7 बजे मैं क्लास लूंगा. बोलते हैं ये भी ठीक है, असल होना चाहिए 7 बजे मैं क्लास ले रहा हूंगा. उर्दू में भी ये जुमला कम बोला जाता है कि मैं ये खाना खा रहा हूंगा, यूं कहते हैं मैं खाना खाऊंगा. तो फ्यूचर सिंपल इसकी जगह ले जाता है ज्यादातर. ओके, आई विल बी टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा होऊंगा. वी विल बी एंजॉयिंग पार्टी, हम पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे. मे बी इन एंड ऑफ फेब्रुअरी, मे बी इन स्टार्टिंग ऑफ मार्च, वी हैव अ प्लान टू गो टू ड्रीम वर्ल्ड. Dream World is a very, tell me about, anyone has been to Dream World? You have been to Dream World. Any other person has been to Dream World? Dream World Resort, water park? No one has been to the Dream World. Yeah, we have a plan to go in the end of February or starting of March. We are going to enjoy this time a lot. Yes, Dream World. I love it. I love it. I like this place. Normally, for my 13 or 14 years of teaching, whenever we go anywhere, we come back. Students, they have always complained, sir, the food wasn't nice, environment wasn't nice, people were teasing us, there was no parking, this and that. But Dream World is the only place where students, they go and they come back, they never complain. They only say, sir, the time was short. From 9 to 4 o'clock, the time was short. We wanted to get more time. Dining hall, the pools, slides, everything is fantastic, splendid, ravishing, very nice, ravishing, marvelous. Okay? So let's suppose say in the starting of March, we will be enjoying party. हम party enjoy कर रहे होंगे. कर रहे थे नहीं भाई, हाँ कर रहे होंगे. We were enjoying party. हम party enjoy कर रहे थे. इसका मतलब है we will be enjoying party. हम party enjoy कर रहे होंगे. We will be enjoying party. I will be taking class. मैं class ले रहा होऊंगा. मैं class ले रहा होऊंगा. Okay, future progressive, we use it for future running action. Subject will be, verb ing form and object. Okay, तो आप लोग क्या क्या कर रहे होंगे future progressive में, future continuous action मुझे बता दें. I will be using mobile. I will be using mobile. I will be making finger fries. Finger fries? French fries. Ah, yes, French fries and I will be riding bike. I'll be riding bike. Very nice. I'll be riding bike. Yes. I will be eating lunch. I will be eating lunch. I will be listening lecture. I will be listening lecture. I will be watching match. Yeah. I will be preparing tomorrow class. I will be preparing
Preparing for tomorrow's class. Watching movie. I will be watching movie. Very nice. And I will be. I will be. Huh? I will be going to लाड़काना. मैं लाड़काना जा रहा हूँ. I will be. और फिर वही वाली बात मेरी I will को हमेशा मिला के क्या बोलते हैं? I'll. इल नहीं. क्या? इल. I'll. क्या क्या बात है? क्या बात है ब्रिटिश की? कहते हैं कि जब भी कोई वर्ड डबल एल पे एंड हो तो उसकी डबल एल पे तो उसकी आवाज डब्ल्यू की तरह आनी चाहिए. मैंने सुना पहली दफा मैंने सुना, मैंने कहा यार ये क्या बात हो रही है, कोई भी वर्ड एंड हो डबल एल पे, कहते हैं उसकी आवाज जो ना एंड में डब्ल्यू की तरह निकलनी चाहिए. विल, हम लोग क्या बोलते हैं? विल. जैसे अभी आपने बोला इल, तो वो कहते हैं जब भी कोई वर्ड एंड हो डबल एल पे तो डब्ल्यू की तरह साउंड आना चाहिए. इल. जैसे Sir, I will be keeping pace with. I will be keeping pace with the world. Well, हमेशा इतना फ्लुएंट होके वो लोग बोलते हैं, जब डबल एल आता है ना तो वो डब्ल्यू की तरह बोलते हैं. well, what the hell, हम क्या बोलते हैं? hell. या tell me, tell, हम बोलते हैं tell. वो डबल एल को ऐसा डब्ल्यू पे लाके एंड छोड़ते हैं कि जबरदस्त. well, pill, I want to get one pill. pill का मतलब पता है आपको? pill, हाँ, pill एक बड़ा अच्छा इडियम है. पिल से टेक अ बिटर पिल, कड़वा घूंट पीना, कोई चीज ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना. टेक अ बिटर पिल. वी आर टेकिंग अ बिटर पिल. हम कड़वी गोली खा रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं. टेक अ बिटर पिल, कड़वी गोली खाना, कोई चीज ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना. टेक अ बिटर पिल. और इसी के जैसा एक पॉजिटिव भी ईडियम है मेरे जहन में आया. टेक अ चिल पिल. टेक अ चिल पिल, रिलैक्स हो जाना. टेक अ चिल पिल, रिलैक्स हो जाना. टेक अ चिल पिल मतलब ठंडी गोली लें. टेक अ चिल पिल. तो विल, इल, वेल, व्हाट द हेल, टेल, सारे वर्ड डबल एल पे जो एंड होते हैं वो उसको डब्ल्यू की तरह आवाज निकालते हैं, जब भी तो उनका साउंड इतना. टेक अ चिल पिल, रिलैक्स हो जाना. हाँ, टेक अ चिल पिल कहते हैं ना अक्सर, जस्ट चिल, रिलैक्स हो जाओ, चिल. इसी तरीके से ये एक ईडियम है, टेक अ चिल पिल, रिलैक्स हो जाना. टेक अ चिल पिल, रिलैक्स हो जाना. ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लेक्चर के ऊपर. लेक्चर का नाम था फ्यूचर प्रोग्रेसिव. हम यूज करते हैं इसे फ्यूचर रनिंग एक्शन के लिए. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. आई विल बी टेकिंग क्लास मिला के हमने बोला आई विल बी टेकिंग. हाँ, और आईएनजी फॉर्म का जी भी ये लोग साइलेंट करते हैं, तो बोलने की बात कर रहा हूं मैं. आई विल बी टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा हूंगा. जब इसका नेगेटिव बनता है तो आई विल नॉट बी टेकिंग क्लास. हाँ, और विल नॉट को मिला के वॉन्ट. वेरी गुड. आई वॉन्ट बी टेकिंग क्लास, मैं क्लास नहीं ले रहा हूंगा. यस, आई वॉन्ट बी वॉचिंग मैच, मैं मैच देख रहा हूंगा. आई विल बी वॉचिंग मैच, मैं मैच नहीं देख रहा हूंगा. आई वॉन्ट बी वॉचिंग मैच, मैं मैच नहीं देख रहा हूंगा. बहुत एडवर्टाइज आते हैं यार, परेशान कर देते हैं. इतने एडवर्टाइज आते हैं, परेशान कर देते हैं यार. हाँ, एड्स एडवर्टाइज बहुत मगर क्या करें, एडवर्टाइज जरूरी भी तो है. एडवर्टाइज की पावर इतनी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता. एडवर्टाइज किसी भी प्रोडक्ट को कहां से कहां पहुंचा देती है. एक प्रोडक्ट थी 70s में, वो नंबर 1 प्रोडक्ट थी, नंबर 1 प्रोडक्ट. दूसरी प्रोडक्ट उसके मुकाबले में आई, वो थी ड्रिंक थी एक, वो नंबर 1 थी 70s में. अभी भी वो नंबर 1 है मेरे लिहाज से. 70s में नंबर 1 थी. दूसरी कोल्ड ड्रिंक आई उसके मुकाबले में. उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की, वो उसके मुकाबले की तो नहीं थी जो पॉपुलर वाली थी, उसके मुकाबले की तो नहीं थी, मगर उन्होंने जैसी वो अपनी कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की, ये ड्रिंक लॉन्च की अपनी, उस ड्रिंक के साथ उन्होंने एडवर्टाइज भी बनाया पहली दफा. एडवर्टाइज में एक बड़े सिंगर को ले लिया. अरे भाई, लोग सेलिब्रिटी को देख के, सिंगर को देख के पागल हो गए. लोगों ने वो ड्रिंक जो है ना लेना शुरू कर दी भाई. जो पॉपुलर वाली थी, जो सबसे अच्छी भी थी और पॉपुलर भी थी, वो बैठना शुरू हो गई भाई नीचे. वो बैठ, फिर उनको अंदाजा हुआ नहीं भाई ऐड इतने जरूरी है, फिर उन्होंने भी ऐड बनाए. अब दोनों के टक्कर पे ऐड चलते हैं. वो हर मुल्क में उस मुल्क के मशहूर लोगों को लेते हैं और ऐड बनाते हैं. मशहूर लोगों को लेते हैं, जिस भी कंट्री में वो ड्रिंक जाती है वहां के वो सेलिब्रिटीज को लेते हैं और ऐड बनाते हैं. उस कोल्ड ड्रिंक का नाम है कोका कोला.
और जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक आई थी जिन्होंने उनके टक्कर पे नहीं आई और उन्होंने एडवर्टाइज बनाया, उस कोल्ड ड्रिंक का नाम था पेप्सी। पेप्सी। और पेप्सी आई 70s में, उन्होंने ऐड बनाया और ऐड में लिया किसको? माइकल जैक्सन। माइकल, अमेरिका की बात कर रहा हूं भाई, पाकिस्तान की नहीं है। हाँ, माइकल जैक्सन को ऐड में लिया तो बस वो मशहूर हो गया, पेप्सी मशहूर हो गई। प्लस कोक ने कोई फॉर्मूला चेंज भी किया था अपना उन दिनों, ये भी मसला हुआ। फिर कोक ने भी जो है ना, अब आप देखें पाकिस्तान में वो आए तो इनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं भाई। अभी बाबर आजम है, कल जुनैद जमशेद शहीद साहब जो शहीद हो गए, जुनैद जमशेद, वो भी किसी टाइम पे एम्बेसडर थे। कभी पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके कोल्ड ड्रिंक्स वालों के, इनके एडवर्टाइजर। तो एडवर्टाइजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट। यू फोन के एडवर्टाइज आपने देखे जब शुरू में आते थे, कितने जबरदस्त एडवर्टाइज होते थे। अब तो वो बात नहीं रही, जब पूरा ग्रुप था वो यू फोन का एडवर्टाइज बनाते थे, तुम ही तो। सो लाइक दिस एडवर्टाइजमेंट। और एक कहावत भी है, एनी एडवर्टाइजमेंट इज अ गुड एडवर्टाइजमेंट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट अच्छी एडवर्टाइजमेंट है। इसलिए लोग हर तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, कभी कभार अपने आप को नेगेटिवली भी मशहूर करते हैं कि हम पे हमला हो गया, हम पे ये हो गया, तो नेगेटिविटी, और मशहूर हो रहे हैं उससे। सो लाइक दिस, ओके। आपके आमिर लियाकत तीसरी शादी कर ली, कल वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे। एनीवे, आई हैव नथिंग टू डू। No, it's no problem. Yeah, this is their life. It's okay. I'm happy. No problem. So take a chill pill. So advertisement is that much important. All right. So I will be taking class. I will not be taking class. Will I be taking class? सवाल कैसे बनेगा? I will be taking class. I will not be taking class. Will I be taking class? क्या मैं क्लास ले रहा होऊंगा? Will I be taking class? क्या मैं क्लास ले रहा हूँ? Please make sentences. I hope you people will collaborate with me. What is the difference between collaborate और cooperate? एक वर्ड है Cooperate in common. Collaborate maybe distribute, or cooperate helping someone. Cooperate. Cooperate helping someone. Yes. Cooperate and collaborate. People think, लोग सोचते हैं collaborate और cooperate के एक ही मीनिंग है, हालांकि नहीं है। Cooperate का मतलब ताउन करना, किसी की मदद कर देना, cooperate। Collaborate आजकल नया वर्ड है, लोग समझते हैं cooperate पुराना वर्ड है, collaborate उसका मॉडर्न वर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। Cooperate किसी का ताउन कर देना, collaborate किसी का ताउन करना और उसके साथ मिल के काम करना, मेरे एक दोस्त ने कहा, I am doing a project with the collaboration of XYZ कंपनी। मैं काम कर रहा हूं XYZ कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ। तो मैंने कहा वो भी तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं? कहने लगे हाँ। मैंने कहा फिर सही वर्ड है, कोलैबोरेशन। कभी कभार लोग कॉपरेशन कोलैबोरेशन को मिक्स करते हैं। कॉपरेशन सिर्फ ताउन, कोलैबोरेशन ताउन भी करना और मिल के काम भी करना। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव, मैं इंग्लिश बोल रहा होऊंगा, मैं इंग्लिश बोल रहा होऊंगा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। हम न्यूज देख रहे होंगे, वी विल बी वॉचिंग न्यूज। तुम प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, You will be giving presentation. you will be giving presentation. I hope you understand this lecture. Future progressive, future running action. Okay.